तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत गद्य भारती का 12वां लेसन लोकमान्य तिलक का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे पार्ट को। बाल्यकाला देवाय पठने कुशाग्र बुद्धि ही स्वकक्षायांच सर्वतो अग्रणी रासित। अर्थात बाल्यकाला देवाय अर्थात बाल्यकाल से ही अर्थात बचपन से ही पठनी अर्थात पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि अर्थात तेज बुद्धि वाले यानी कि और स्वकक्षायाम अर्थात अपनी कक्षा में सर्वतः अग्रणी रासित। सर्वतः अर्थात सबसे अग्रणी ही अर्थात आगे आसित अर्थात थे, तो अपनी कक्षा में सबसे आगे थे। संस्कृत गणिते तस्य प्रिय विषयो आस्ताम अर्थात संस्कृत और गणित तस्य अर्थात उनके प्रिय विषय थे। छात्रावस्थायां यदा अध्यापकः गणितस्य प्रश्नं पट्टिकायां लेखितुमादिश्यति तदा से कथयति स्म। छात्रावस्थायाम अर्थात छात्र अवस्था में यदा यानी कि जब अध्यापक उन्हें गणितस्य अर्थात गणित के प्रश्न पट्टिकायाम अर्थात स्लेट पर लेखितुम अर्थात लिखने के लिए आदिशति अर्थात आज्ञा देते थे तदा स कथयति स्म तब वो कहते थे किम पट्टिकायाम लेखनेन मुखेनैवोत्तरम वदिष्यामि। किम पट्टिकायाम लेखनेन अर्थात पट्टिका पर अर्थात स्लेट पर लिखने से क्या होगा। मुखेन अर्थात मौखिक और उत्तरम एव अर्थात ही और उत्तरम अर्थात उत्तर और वदिष्यामि अर्थात बता दूंगा, तो मैं मौखिक ही उत्तर बता दूंगा। स गणितस्य कठिन प्रश्नानां मौखिकमेवोत्तरम अवदत् अर्थात वे गणित के कठिन प्रश्नों का मौखिक ही उत्तर देते थे। परीक्षायां पूर्वं क्लिष्ट प्रश्नानां समाधानम अकरोत्। परीक्षायां पूर्वम अर्थात परीक्षा में वे पहले पूर्वम अर्थात पहले क्लिष्ट प्रश्नानाम अर्थात कठिन प्रश्नों को समाधानम अर्थात हल और अक्रोत अर्थात करते थे, अर्थात वे परीक्षा में सबसे पहले कठिन प्रश्नों को ही हल करते थे। दशमे वर्षे अयम शिशुः संस्कृत भाषायां नूतन श्लोक निर्माण शक्ति प्रादर्शयत। दशमे वर्षे अर्थात यह 10 वर्ष की ये शिशु अर्थात 10वें वर्ष में यह शिशु संस्कृत भाषायाम अर्थात संस्कृत भाषा में नूतन श्लोक निर्माण शक्ति अर्थात नए श्लोक रचने की शक्ति प्रादर्शयत अर्थात प्रदर्शित कर दी थी। महाविद्यालय प्रवेश समय स नितराम कृशगात्र आसित। महाविद्यालय में प्रवेश के समय वे नितराम अर्थात अत्यधिक कृशगात्र गात्र अर्थात शरीर होता है, कृश अर्थात दुर्बल, तो दुर्बल शरीर के थे। दुर्बल शरीरेण स्वबलम वर्धयितुम नदी तरण नौका चालनादि विविध क्रियाकलापेन स्वगात्रम सुदृढ़ संपादितवान। दुर्बल शरीरेण अर्थात कमजोर शरीर से अपने बल को स्वबलम अर्थात अपने बल को वर्धयितुम अर्थात बढ़ाने के लिए नदी तरण अर्थात नदी में तैरना, नौका चालन अर्थात नाव चलाना आदि विविध अर्थात अनेक प्रकार के क्रियाकलापेन अर्थात क्रियाकलापों से स्वगात्रम अर्थात उन्होंने अपने शरीर को सुदृढ़ अर्थात बलवान संपादितवान अर्थात बनाया। सहजैव चास्य महाप्राणता आविर्बभुव च यानी कि और सहजैव अर्थात स्वाभाविक रूप से ही अस्य अर्थात ये महाप्राणा आविर्बभुव अर्थात महान शक्ति को आविर्बभुव अर्थात उत्पन्न हो गई, अर्थात इनकी सहज से ही अर्थात सरलता से ही स्वाभाविक रूप से ही महान शक्ति उत्पन्न हो गई। तथा आजीवनम निरोगतायाः निरंतरम आनंदम अभजत। तत् यानी कि तब आजीवन अर्थात जीवन भर निरोगतायाः अर्थात निरोगिता का निरंतर आनंदम अभजत अर्थात आनंद प्राप्त किया। विंशतितमे वर्षे बीए ततश्च वर्षत्रयानन्तरम LLB इत्युभे परीक्षे स बहुमानं समुत्तीर्य देश सेवानुरागवशात् राजकीय सेवावृत्तिम अधिवक्तुः
वृत्तिञ्च विहाय लोकसेवाकार्ये संलग्नो अभवत्। विंशतितमे वर्षे अर्थात 20वें वर्ष में BA यानी कि और ततः यानी कि उसके बाद, उसके वर्षत्रयम अनंतरम अर्थात उसके 3 वर्ष, वर्षत्रय अर्थात 3 और अनंतरम अर्थात बाद, पश्चात, और उसके 3 वर्ष पश्चात LLB इति उभो अर्थात इन दोनों परीक्षे अर्थात परीक्षाएं स बहुमानम अर्थात सम्मान सहित समुत्तीर्य अर्थात उत्तीर्ण करके देश सेवानुराग वर्षात अर्थात देश सेवा के प्रेम के कारण, अनुराग अर्थात प्रेम होता है, तो देश सेवा के प्रेम के कारण राजकीय सेवा वृत्ति अर्थात सरकारी नौकरी च यानी कि और अधिवक्तु वृत्ति ही अर्थात वकालत के पेशे को, वृत्ति अर्थात पेशा होता है और अधिवक्तु अर्थात वकालत, तो वकालत के पेशे को विहाय अर्थात छोड़कर लोकम अर्थात जन या लोग, तो जन सेवा कार्य में संलग्न अभवत अर्थात संलग्न हो गए। भारत भूमि ही पीड़ितानां भारतीयानांच कृतिययं स्वजीवनमेव समर्पयत। भारत भूमि के पीड़ितानां अर्थात पीड़ित, भारतीयानां अर्थात भारतीयों के लिए, कृते अर्थात लिए होता है, अयम अर्थात इन्होंने अपने जीवन को ही समर्पयत अर्थात समर्पित कर दिया। पीड़ितानां करुणारवं श्रुत्वा स नग्नपादाभ्यमेव आधावत। पीड़ितानां अर्थात पीड़ितों के करुण स्वर को सुनकर वे नंगे पैर ही दौड़ पड़ते थे, अधावत अर्थात दौड़ पड़ते थे, एवं यानी कि ही नग्न पादाभ्याम प्लस एव प्लस अधावत, तो ये थे इसके संधि विच्छेद। एतादृशा एव महोदया ऐश्वर्यशालिनो भवन्ति। एतादृशा यानी कि इस प्रकार ही या इस प्रकार के ही महोदय अर्थात महापुरुष, ऐश्वर्यशालिनो अर्थात ऐश्वर्य संपन्न भवन्ति अर्थात होते हैं। पठनादारभ्या जीवनम स स्वधियम सर्वसत्वधृतौ निदधे। पठनाद प्लस आरभ्या जीवनम अर्थात पढ़ने से, आरभ्या अर्थात लेकर, जीवनम अर्थात जीवन पर्यंत, जीवन तक, स यानी कि उन्होंने स्वधियम अर्थात अपनी बुद्धि को, सर्वसत्वधृतो अर्थात सभी प्राणियों के उद्धार के लिए, निदधे अर्थात लगाया। प्रिय या अप्रियया वा कयापि घटनया स स्वमार्गच्युतो न बभुव। प्रियया प्लस अप्रियया अर्थात प्रिय या अप्रिय, वा यानी कि या होता है, तो प्रिय या अप्रिय, कयापि घटनया अर्थात किसी भी घटना से वे अपने मार्ग से, स्वमार्ग अर्थात अपने मार्ग से, अच्युतो अर्थात हटे नहीं थे, हटे नहीं हुए। संपत्तौ च विपत्तौ च महामेक रूपता इति तस्य आदर्शः। संपत्ति अर्थात सुख च यानी कि और, विपत्तौ च यानी कि विपत्ति अर्थात दुख में, महाम एकता रूपम अर्थात महापुरुष एक रूपता अर्थात एक से रहते हैं, इति तस्य आदर्शः ऐसा उनका आदर्श था। तो जो महापुरुष होते हैं वो विपत्ति और संपत्ति अर्थात सुख और दुख दोनों में एक समान रहते हैं, ऐसा उनका आदर्श था। तो इसी के साथ ही मैं दूसरे पार्ट को समाप्त करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।